हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास है हमारा क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। उम्मीद है आप भी कॉपी लेके बैठिए और साथ में पढ़ाई कीजिए। इससे क्या होगा कि साथ में जो भी डाउट होगा वो कम से कम पता चलेगा और वो क्लियर होगा कम से कम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम लोग देखेंगे ग्राफ देखेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट भी हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट, व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट। जब हम लोग एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को मिलाते हैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, तब जाके हमारा एक पॉलिनोमियल्स बनता है। अब वेरिएबल्स में हम एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट में 1 2 3 5 ये सारे माइनस नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। होल नंबर पावर, ये बातें समझिएगा। ओनली होल नंबर पावर, पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। दैट मीन 0 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे पावर होंगे, तब जाके आप बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। तो कब नहीं बोल सकते हैं पॉलिनोमियल? जब हमारा पावर फ्रैक्शन में होगा, जब पावर हमारा नेगेटिव में होगा। इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, वो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो आप बोलिएगा पॉलिनोमियल, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तब भी आप बोलिएगा पॉलिनोमियल, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तब भी बोलिएगा पॉलिनोमियल, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा फिर भी आप बोल सकते हैं पॉलिनोमियल है। किन केसेस में हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है? देखिए, -2 है यहाँ पावर, इस केस में पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। पावर हमारा रूट में रहे या पावर हाफ रहे, तब भी हम बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। पॉलिनोमियल जो हमारा वेरिएबल जो है वो हमारा फ्रैक्शन में आ गया है, डिनोमिनेटर में, इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है। हमारा पावर जो है वो डेसिमल में आ गया है, दैट मीन्स इस कंडीशन में भी हम बोल सकते हैं कि वो पावर हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, अब बात आती है डिग्री का। हम लोग डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? तो डिग्री डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही हमारा क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कितना पावर है? इसका पावर 1 है, इसमें तो पावर 2 दिख रहा है, इसमें पावर 1, तो हाईएस्ट पावर इसमें कितना दिख रहा है? 2, तो ये कहलाएगा हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। इसमें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x⁻0 हिडन है, तो हाईएस्ट डिग्री हमारा क्या हुआ? 3। तो डिग्री कितना कहलाएगा? 3 कहलाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ये प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में। आगे आते हैं। अब हम लोग डिसाइड करेंगे डिग्री पे बेस्ड वो पॉलिनोमियल्स कैसा है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हमारा डिग्री 1 है, तो ये इस केस में हमारा क्या कहलाएगा? वो लीनियर पॉलिनोमियल। हमारे पास यहाँ पावर 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हमारे पास यहाँ पावर 3 है हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इस केस में हाईएस्ट पावर कितना है हमारे पास? 3। तो ये कैसा पॉलिनोमियल कहलाएगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आ रही है? जिनको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आपका डाउट किस पॉइंट पे रह रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट है व्हाट इज जीरो। हम लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं सम ऑफ द जीरोज निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालते हैं, तो आखिर में जीरो है क्या? वैल्यू ऑफ एक्स, जहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो बनता है। तो हम वेरिएबल का हमारा वैल्यू क्या होगा? जैसे x का है यहाँ पे तो x लेंगे, y रहा तो y लेंगे, z रहा तो z लेंगे, t रहा तो t लेंगे। ये वेरिएबल के केस में है। तो जब हमारा वेरिएबल के केस में हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, दैट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज दैट हमारे पास एक यहाँ पे है x-3, एक हमारे पॉलिनोमियल है, और इसमें हमारा जीरोज क्या कहलाएगा? जब हम वैल्यू पुट करेंगे x=3, तो हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा x-3 में 3 - 3, ये कितना आ गया? 0। तो 0 कब आया? जब हम यहाँ पे 3 पुट किए, तो ये 3 है हमारा क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। जैसे सपोज दैट एक में लिख दिया x² - 25,
अब इस केस में आप यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा कि हमारा इक्वेशन ये 0 बन जाए, तो हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 5, देन हमारा क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू -25, तो ये 25 माइनस 25 कैंसल आउट, देन हमारा 0, तो हमारा यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना बन गया 5। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे लीनियर का कैसा होगा, क्वाड्रेटिक का कैसा होगा, क्यूबिक का कैसा होगा ग्राफ। तो देखिए जब लीनियर ग्राफ हमारा इक्वेशन रहे या फिर लीनियर पॉलिनोमियल रहे तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। सपोज दैट हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x, तो इस केस में हमारा जो ग्राफ बनेगा वो हमारा y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू भी 0 होगा। तो इस केस में या तो हमारे पास ऐसा बनेगा या तो हमारे पास ये ऐसा बनेगा। ये y और x के कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो एक लीनियर ग्राफ बनेगा, वो कभी भी किसी दूसरे एक्सिस को वो कभी भी कट नहीं करेगा, और यदि कट करता है तो क्या होता है देखते हैं। हाँ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या होता है, जो ग्राफ हमारा बनता है वो पैराबोला बनता है। पैराबोला दैट मीन्स वो तो या तो यू शेप बनेगा या फिर इसका इन्वर्स यू बनेगा, ठीक है। अब इस केसेस में हमारा क्या क्या हो सकता है जीरोस, तो वो 2 जीरोस भी हो सकता है, 1 जीरोस भी हो सकता है, नो जीरोस भी हो सकता है, मोर देन भी जीरोस हो सकता है, ठीक है। सपोज दैट आपके पास ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में देखा जाए तो कितने जीरोस हैं इसमें। देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है 1 टाइम, तो ये 1 जीरोस कहलाएगा, ठीक है। इसमें भी देखा जाए तो 1 टाइम कट किया है तो ये भी हमारा 1 जीरोस कहलाएगा, और इसमें भी 1 टाइम कट किया है तो ये भी कितना कहलाएगा, ये भी 1 जीरोस कहलाएगा। अब इसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो 1.1 है वो इसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट पॉइंट क्वाड्रेटिक केसेस, वो तो लीनियर के केसेस में था। क्वाड्रेटिक केसेस में हमारे पास क्या होता है, इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, यदि हमारा रूट्स जो है एक अल्फा के केस में दूसरे बीटा के केस में है तो सम ऑफ द जीरोस, इसे क्या बोला जाता है, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए, या फिर आप बोल सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा कब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस केसेस में हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमारा कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या हो गया b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स a, तो यही चीज़ है यहाँ पे हमारा माइनस b बाई ए बनता है। बात की जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं तो इसमें c बाई ए आता है। दैट मीन्स यहाँ पे यदि फॉर्मूला बनेगा तो हमारा बनेगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इस केसेस में देखा जाए तो जो हमारा पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हमारा इक्वेशन है, और ये इक्वेशन हमारे इस ग्राफ पे कितने जगह पे वो बाइसेक्ट करता है वो काउंट किया जाता है। दैट मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस कहलाएंगे। क्लियर, कमेंट जरूर कीजिएगा कुछ डाउट रहेगा तो। अब हमारे पास ये है एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का है, ये जो कि क्लास 10th का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 का। तो इसमें 5-6 क्वेश्चंस हैं
और ये 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। इसी इंफॉर्मेशन पे ही हम वहां पे बताएंगे आंसर कि कितने हैं। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया है कि कितने जीरोज हैं पी एक्स का, ध्यान दीजिएगा ये एक्स है तो एक्स एक्सिस को फोकस करना है। यदि यहाँ पे पी वाई होता तो हम वाई एक्सिस को फॉलो करते। तो अभी हमारा क्वेश्चन है पी एक्स, तो एक्स एक्सिस को फॉलो करेंगे। तो देखिए इसमें एक्स एक्सिस पे कितने बार लाइन बाइसेक्ट किया है, ये वाला एक बार भी नहीं, तो इसका आंसर कितना होगा 0 जीरोज। ठीक है, इस ग्राफ में देखा जाए तो एक्स एक्सिस तो ये होता है, पता है ना। देखिए नहीं पता है जिन बच्चे को वो देख लीजिएगा, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस पे ही फोकस करना है कि इस एक्स एक्सिस पे हमारा ग्राफ कितने टाइम कट कर रहा है। जितना बार कट करेगा उतना हमारा जीरोज कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए तो कितना बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या होगा 1 जीरोज। इसमें कितने जगह कट कर रहा है 1 2 3, तो इसमें कितना कहलाएगा 3 जीरोज। इसमें कितना कट कर रहा है 1 2, तो इसमें कितना कहलाएगा 2 जीरोज। इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 4 जीरोज। इसमें 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 जीरोज। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आज वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। चलिए ये सारे क्वेश्चन तो मैं करवा दिया, 6 क्वेश्चन था ये। अब आते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यही तो रिलेशनशिप हम लोग को बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसी तरह से एनसीईआरटी का जो सेकंड एक्सरसाइज है चैप्टर 2 का, जिसमें 6 क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने के लिए लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कोफिशिएंट 1 है, इसमें कोफिशिएंट तो वही -8 ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। अब इसका ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि सम और प्रोडक्ट, यदि सम देखा जाए तो ये आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारा ये तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे हम 4 × 2 कर सकते हैं, 4 2 जा 8, और इसी में मैं -4 + 2 कर दूं तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा -2 मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमारा मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर, इस जगह मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को मैं मिडिल टर्म स्प्लाइट कर दूं तो क्या हो जाएगा -4x + 2x -8। अब हमारे पास क्या हो जाएगा x, यदि मैं इस दोनों से कॉमन निकाल लूँ तो बच जाएगा x -4। यहाँ पे मैं इस दोनों से कॉमन निकालूँ तो +2 कॉमन निकलेगा और x -4 बचेगा। अगेन x + 2 एंड x -4। Thus x + 2 एंड x -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा जीरो के फॉर्म में दिखाना है तो 0 से इक्वेट करना ही पड़ेगा। फर्स्ट x + 2 = 0 एंड x -4 = zeros, x = -2 एंड x = 4। ये हमारा 2 जीरोस आ गया है। अब इस 2 जीरो से मैं यहाँ पे रिलेशन बताने जा रहा हूँ कि रिलेशन क्या क्या होता है। तो हमारे पास है पहला x = -2 एंड x = 4। तो हम लोगों को पता है सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है अल्फा + बीटा। तो एक है हमारा -2
और एक है हमारा 4 रिजल्टेंट 2, एक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारे पास है -2 इंटू 4 -8, हेंस रिक्वायर्ड जीरोस आर अल्फा प्लस बीटा 2 एंड अल्फा इंटू बीटा -8, दैट इज आंसर। ये हमारा फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर है? एक और क्वेश्चन इसी से देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसमें कुछ टफ क्वेश्चंस आपको कौन सा लग रहा है, तो मैं ले लेता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है 4 u² प्लस 8u। अब इसमें फिर हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तभी होता है जब 3 टर्म में होता है। हमारे पास 3 टर्म है नहीं, तो 4 कॉमन निकालेंगे, u कॉमन निकाल लेंगे, बच जाएगा u प्लस 2, यही ना बच जाएगा 4। हाँ चलिए, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 10 हमारा पॉलिनोमियल x जो है वो 0 के इक्वल होगा, दैट मीन्स 4u और u प्लस 2 इक्वल टू जीरोस। तो 4u इक्वल टू 0 मतलब u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। तो u का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 0 एंड -2। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 देन -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2, दैट मीन्स 0, रिक्वायर्ड जीरोस आर अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा इंटू बीटा जीरोस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे जो भी 4 क्वेश्चन बच गया है, यदि किन्हीं को डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। और यदि अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो कॉपी निकालिए और आप बनाइए, और कमेंट में ये सब का आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स आर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्ट। देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, दैट मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस bx प्लस c, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमसे आंसर पूछ रहा है। बाकी हमारे पास गिवन क्या दिया है, नंबर एज, जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है, तो एक तो हमारा सम है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है। अब हम लोग इसे सॉल्यूशन निकालते हैं इसका हम। चलिए तो ये देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं देख लेता हूँ, 1/4 एंड -1। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक है हमारा सम ऑफ द जीरोस और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो हमारे पास सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, वन बाई 4 दिया है। 1/4 सम ऑफ द जीरोस होता क्या है, एक तरह से बोला जाए तो हमारे पास जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। दैट मीन्स हमारे पास जब इसे मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, -1/4 लिख सकता हूँ। ये होता क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/a
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और हमारे पास क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, सी बाई ए। तो सी हमारे पास कितना है, -1, और ए कितना है, 1। अच्छा थोड़ा सा मैच करते हैं, हमारे पास ए यहाँ पे 4 है और ए यहाँ पे 1 है, तो ऐसा थोड़ी है अलग अलग होगा एक ही इक्वेशन में, तो थोड़ा दोनों को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 के जगह पे 4 से मल्टीप्लाई किया, जब नीचे में मल्टीप्लाई किया हूँ तो खुद से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हमारा बन गया -4/4। अब देखिए यहाँ पे भी ए का वैल्यू 4 है और यहाँ पे भी हमारा ए का वैल्यू 4 है। दैट मीन्स हमारा ए क्लियर हो गया है। 10 ए इक्वल टू कितना आ गया, 4। बी इक्वल टू कितना दिखाई दिया हमारे पास, -1। सी इक्वल टू कितना दिखाई दिया, -4। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो हमारे पास पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए के जगह पे कितना है हमारे पास, 4x²। बी के जगह पे कितना है, -x। सी के जगह पे -4। दैट इज आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इसमें से क्वेश्चंस। जैसे बहुत सारे बच्चे को रूट में प्रॉब्लम होता है, तो मैं एक थर्ड या सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूँ, √2 एंड 1/3। फर्स्ट नंबर हमारा है सम ऑफ द जीरोज, सेकंड है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज कितना हो गया, √2। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। -b दैट मीन्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ b, और a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। और हमारे पास क्या होता है, ये तो है हमारे पास अल्फ़ा + बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, 1/3। होता क्या है फॉर्मूला, c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसके नीचे तो 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो पहले ये हमें सिमिलर करना पड़ेगा। तो इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 के साथ में 3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 3। अब हमारे पास 3√2 बन गया और नीचे 3। देखिए इस कंडीशन में a का वैल्यू 3, इस कंडीशन में भी a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 1 और हमारा b का वैल्यू माइनस में रह जाएगा। ये √2 था ना, तो माइनस यहाँ करना पड़ेगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस में। -b/a, तो माइनस तो एक रह जाएगा वहाँ पे और एक और माइनस, तब जाके प्लस बनेगा ना। हाँ ठीक है, एक और माइनस बाहर रहेगा। तो -3√2/3। अब देखिए हमारे पास 10, a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 3, b का वैल्यू -3√2 एंड c का वैल्यू हमारे पास 1। तो हमारे पास रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, ax² प्लस bx+c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे 3x², b के जगह पे है हमारा -3√2x प्लस c के जगह पे 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। एक और क्वेश्चन कोई देख लेते हैं, चलिए फ्रैक्शन वाला यहाँ पे है वो 4 नंबर क्वेश्चन, -1/4 एंड 1/4, ये दो क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट हमारा सम ऑफ द जीरोज और दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। तो -1/4 है। इसे आप अरेंज कीजिएगा तो कैसे कर सकते हैं, एक तो माइनस रहता है हमारे पास, बाहर में फॉर्मूला तो ये होता है, b के जगह पे मैं क्या लिखूँ 1 लिख देता हूँ और 4 ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a का वैल्यू दिया है 1/4। थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, a इक्वल टू यहाँ 4 है, a इक्वल टू यहाँ 4 है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। इन केस यदि नहीं है तो दोनों को पहले सेम कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 10, a इक्वल टू हमारे पास कितना है 4, b इक्वल टू कितना है 1 एंड c इक्वल टू कितना है 1। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू ax² प्लस bx+c। तो a के जगह पे कितना हमारे पास 4x² प्लस b के जगह पे 1x प्लस c के जगह पे 1, 4x² प्लस x+1, ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी बचा हुआ क्वेश्चंस जो बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हैं काइंडली वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर कितना आया है आपका। और भी इसी तरह का वीडियो यदि आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और टॉपिक मेंशन ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर सकूं। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी वो आ जाए। थैंक यू।